अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी का रेहान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया के डे 4 में। सुबह उठने के बाद जल्दी से हो जाता हूँ रेडी और रेडी होने के बाद निकल जाता हूँ गैरेज की ओर। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है और आज बहुत ज़्यादा धूप भी रहता है। उसके बाद धूप को झेलते हुए पहुँच जाता हूँ गैरेज और गैरेज पहुँचने के बाद थोड़ा देरी जाके स्टाफ रूम में लेट जाता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था, धूप से सर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद इम्तियाज़ भाई बुलाते हैं और वो एक महिंद्रा लोगान गाड़ी सेल्फ रिपेयर कर रहा होता है, तो मैं भी बैठ के देखने लगता हूँ क्योंकि ये सब काम बहुत कम ही होता है। और सेल्फ का देखिए ये पूरा एक एक पार्ट पुर्जा खोल के छितरा दिया है, हर कोई खोल भी नहीं पाता। अब देखिए किस तरह से ये फिटिंग कर रहा है, वायरिंग वगैरह सब कुछ लेके बैठा जो जो ज़रूरत का सामान है। और साइड में बैटरी भी रखा है, तो बैटरी के ऊपर मैं बैठ गया हूँ। और उसके बाद उतना है मुझे वसीम दा बुलाता है, बोलता है चल एक तो गाड़ी लेके आना, थोड़ा जल्दी चल, हम लोगों को जाना है प्रिंसिप घाट के सामने जो आर्मी कैंप है वहीं पर जाना है और गो मैकेनिक का ये गाड़ी है। तो जल्दी से हम लोग दोनों भाई निकल जाते हैं और निकलने के बाद आ जाते हैं जाम वाले जगह में। जैसे कि आप लोग को पता ही हो कि मोमिनपुर यहाँ का रास्ता तो इतना ख़राब है, साइड से चलाऊंगा यार गाय चकल लश्कर। और रास्ता को झेलते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। कितना दिन से मेट्रो का काम चल रहा है, अभी तक रेडी हुआ नहीं। मेट्रो देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे अननोन जगह। ये जगह अगर आप लोग में से किसी को भी पता होगा तो हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग हेस्टिंग से घूम जाते हैं बायां और वहाँ से वसीम दा चालू कर देता है लोकेशन। हम बोलते भी है मुझे पता है चलो, फिर भी वो लोकेशन देखते हुए आता है। और हेस्टिंग का व्यू तो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। और वहाँ पे तो इतना ज़्यादा धूप रहता है, यहाँ पे एक ज़रा धूप भी नहीं है। और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं अपना लोकेशन पे। और आर्मी कैंप के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद वसीम दा अंदर जाता है और मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। और जैसे ही थोड़ा दूर बढ़ता हूँ तो उसके बाद ही आ जाता है मेरे घर से फ़ोन। अब बोलते हैं कि आज घर में गेट लगेगा तो उसका थोड़ा सा सीमेंट बालू लगेगा। तो मैं पहुंच जाता हूं बाप को डिमर और यहां से ले लेता हूं सीमेंट बालू, आधा बस्ता बालू लेता हूं और 2 किलो सीमेंट लेता हूं। लेने के बाद स्कूटी में रख लेता हूं। स्कूटी में रखने के बाद अब जल्दी से लेके जाता हूं इसको घर। उसके बाद जाना है गैरेज भी। फाइनली घर पहुंच गया हूँ और घर तो बंद रहता है। घर के बाहर रखने के बाद मैं जाता हूँ जैसे ही गैरेज, यही वाला गाड़ी हम लोग लाने गए थे आर्मी कैंप से। और इसका सस्पेंशन खुलेगा, उस्ताद तो आज आए नहीं थे, इसी के लिए हम ही लोग खोल रहे हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका सॉकर ढीला। अली तो पहले से चक्का खोल दिया था, सॉकर ढीला करने और फाइनली सॉकर निकाल लेते हैं। पूरा सस्पेंशन का सब सामान, डिश वगैरह, लिंग रॉड सब कुछ हम लोग खोल देते हैं। बस अब सस्पेंशन खुलना बाकी रहता है। करने के बाद हम लोगों का खुल चुका है सस्पेंशन। अब हम लोग इसको सब अलग करेंगे। अलग करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। अलग करने के बाद हम लोग चले आएंगे फिर खाना खाने के लिए। और खाना खा के आने के बाद तब फिर हम लोग खोलेंगे इसका सॉकर। सस्पेंशन उतारने के बाद जब हम लोग टाइम देखते हो तो बज जाता है 2:45। इसी के लिए हम लोग पहले चले जाते हैं खाना खाने के लिए और पहुंच जाते हैं घर। घर पहुंचने के बाद अपना ही व्लॉग देखते देखते मैं बैठ जाता हूं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद वापस से जल्दी जाना है गैरेज फुल एनर्जी लेके कि काम कर सकूं। लोग देख सकते हैं खाना खा के आने के बाद फुल एनर्जी में काम हुआ है। होने के बाद देखिए हम लोग का सब सस्पेंशन अलग हो चुका है, पूरा सस्पेंशन का सब कुछ, ब्रैकेट वगैरह सब कुछ अलग कर दिया। उसका सॉकर भी हम लोग का खुल गया है। स्टीयरिंग का काम होगा और सब कुछ का काम होगा। स्टीयरिंग देख सकते हैं आप लोग कितना ढीला है। स्टीयरिंग का काम होगा, इसका सर्विस का भी काम है। तो पीछे का चक्का वगैरह सब कुछ हम लोग खोल दिए। अब चलिए आप लोगों से मिलते हैं बाद में, क्योंकि इसकी ये गाड़ी का काम तो कल होगा और सब सामान जाएगा बनने के लिए। तो अब देखते हैं दूसरा काम हम लोगों को क्या मिलता है। काम करते करते अचानक से मुझे जाना पड़ता है डीजल लाने, क्योंकि जो वॉशिंग करते हैं वो लोग को डीजल का ज़रूरत पड़ता है और डीजल वो लोग का ख़त्म हो चुका है। तो इसी के लिए मैं जा रहा हूँ लोगों के लिए डीजल लाने। और 2 डब्बा ले लिया हूँ, यही डब्बा में लेके आऊँगा डीजल। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से पेट्रोल पम्प जाने के बाद। जब पेट्रोल पंप पहुंचता हूं तो देखता हूं स्कूटी में भी तेल नहीं है, तो मैं स्कूटी में भी 300 रुपये का तेल भरा लेता हूं। और भराने के बाद दोनों डब्बा में डीजल भी ले लेता हूं। और डीजल लेने के बाद निकल जाता हूं पुराना गैरेज की ओर, क्योंकि पुराना ही गैरेज जाके देना है वो लोग को। और पहुंचता हूं पुराना गैरेज, संजय दा को दे देता हूँ डीजल, वो लेके अपना रख लेता है। और जैसे बाहर निकलते हो तो एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी दिख जाता है, काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, पूरा गेट अंदर का चपटा हो गया। और जैसे ही पहुँचता हूँ गैरेज तो एक भाई आए हुए रहते हैं हम लोग गैरेज में। ये भाई बहुत ही अच्छे और इनका खटाल भी है, कभी इनका खटाल भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये भाई एक लोगान गाड़ी का काम कर रहा होता है, जिसका इम्तियाज भाई सुबह में सेल्फ बनाता है और भाई स्कैनिंग करता रहता है। उसके बाद ही फिर हम लोगों को ऑर्डर मिलता है कि वो गाड़ी का सर्विस का सब काम कंप्लीट कर दो, क्योंकि इसका सस्पेंशन का काम कल होगा, सर्विस का सब कंप्लीट कर दो। तो मैं चक्का वगैरह लगाने के बाद डालने लग जाता हूँ मोबिल, आप लोग देख सकते हैं। मोबिल वगैरह डालने के बाद फिर हम लोगों का सब काम हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं जंतर एक जगह कर ले, सब जंतर को एक जगह जैसे ही करते हैं उसके बाद ही फिर हम लोगों को बोला जाता है कि एक जगह जंप स्टार्ट करने जाना है। तो जल्दी से मैं और अली दोनों मिलकर बैटरी ले जाने के बाद फिर हम लोगों के पास आता है एक जंप स्टार्ट करने का ऑर्डर। तो फिर हम लोग दोनों भाई निकल जाते हैं जंप स्टार्ट करने के लिए। और ये रहा बैटरी। और अब हम लोग जा रहे हैं अपना लोकेशन पे। लोकेशन पे जाके आप लोगों से मिलते हैं।
अंकल का बैटरी डाउन हो चुका था। हम लोग जैसे ही अपना बैटरी लगाते उसके बाद अंकल का गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और मैं सोचता हूँ वहीं से घर चल जाऊँ, तो टाइम भी हो चुका था, तो मैं वहीं से घर आया था। और घर आने के बाद देखता हूँ कि घर का गेट लग चुका है और यहाँ पे एक वेल्डिंग चल रहा होता है। यही वाला पहले हम लोग घर में था और हम लोग इसके ऊपर सोते थे, तो ये टूट गया था। इसी वजह से हम लोग इसका वेल्डिंग करा ले क्योंकि इसी के ऊपर वापस से भी सोना है। और 1 घंटा बाद मेरा गेट खुल जाता है, मैं जल्दी से आ जाता हूँ घर। अब नहा धोवा के होता हूँ रेडी होने के बाद मैं अनाइज़ा को लेकर निकल जाता हूँ क्योंकि इसको देना नानी अम्मी का। ये रो रही थी बहुत और जैसे ही बाहर लेके निकलते तो ये चुप हो जाती है। तो मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ नानी अम्मी का और आके खोजता हूँ यूसुफ को, तो यूसुफ नहीं मिलता है। और मामी से मैं एक जीन्स निकलवाया हूँ जो मेरा 1 साल पुराना जीन्स है, एकदम नया है। ये जीन्स मुझे कटवाने जाना है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। उसके बाद यूसुफ तो रहता नहीं है, मैं मामी को बोलता हूँ पन्नी में करके दे दीजिए। उसके बाद क्या करूँ, यूसुफ नहीं है और कोई दोस्त के साथ मैं घूमता भी नहीं हूँ, तो मैं अकेला ही निकल जाता हूँ जीन्स कटवाने के लिए। जीन्स कटवाने के लिए मुझे जाना रहता है भूई क्लास, तो फिर मैं क्या करूँ, हाथ में पन्नी लटकाते हुए निकल जाता हूँ और फाइनली पहुँचता हूँ भूई क्लास के पास। ये रहा था भूई क्लास का मैदान। पहले हम लोग यहाँ पे खेलने आया करते थे, अब नहीं आते हैं क्योंकि अब गैरेज से फुर्सत ही नहीं मिलता है। और भूई क्लास के मैदान काफ़ी दिन देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं अंकल के दुकान, और अंकल बहुत पुराने अंकल है। यही अंकल के पास हम लोग बहुत दिन से जीन्स कटवा रहे हैं। अंकल बोलते बाबू आज बहुत काम है, जीन्स दे के चल जाओ, कल ले लेना। तो हम बोलते हैं अंकल नाप ले लीजिए, तो अंकल मेरा नाप ले लेते हैं। नाप लेने के बाद जीन्स बोलते हैं कल आके ले जाओ। फिर मामी फ़ोन करती है, बोलती है अमूल गोल्ड दूध लेना है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ दूध दुकान और आप लोगों से मिलता हूँ दूध दुकान जाने के बाद। और फिर मैं बिना देरी किए पहुँच जाता हूँ अंकल के दुकान। अगर आप खिदिरपुर से, तो अगर आपको कहीं दूध ना मिले तो भूई क्लास के अंदर ये अंकल का दुकान है, यहीं पे आपको हमेशा दूध मिलेगा। दूध और कैंपर लेने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे भूई क्लास मैदान के सामने। यहाँ पे मिलता है काफ़ी बेहतरीन पुचका, तो मैं घर के लिए लेने लगता हूँ। ये भाई बहुत स्पेशल है, बहुत दूर दूर से इनके पास पुचका खाने आता है। और सब सामान लेने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। अब मिलते हैं आप लोगों से घर जाने के बाद। और घर आने के बाद सब सामान रख देता हूँ। रखने के बाद अब चलिए चलते हैं फैज का दुकान, वहीं जाके बैठेंगे। और यूसुफ अभी तक आया नहीं। फैज का दुकान नहीं जाके मैं आ जाता हूँ मैदान में, और यहाँ पे रहता है रेहान। बहुत दिनों के बाद आज रेहान से मिलता हूँ और क्वार्टर के बच्चे लोग हरकत कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आता है फरहान भाई मुझसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने आता है फरहान भाई, हम लोगों का बड़ा भाई। कुछ बोल दीजिए भाई। थोड़ा लाइक सपोर्ट और मतलब सपोर्ट करिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब में सब में भाई को थोड़ा वायरल किए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा अपना फैन फॉलोइंग दिखाइए और अपने भाई लोग को शेयर करके थोड़ा बताइए। हाँ ऐसा थोड़ा छोटा क्रिएटर को थोड़ा बड़ा करना आप लोग का जिम्मेदारी है। और आज काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम महीना 4-5 महीना बाद सब दोस्त लोग एक साथ मिलते हैं। और देख सकते हैं जब हम लोग सब एक साथ मिलते हैं तो किस तरह से हंसी मजाक और चकल्लस होता रहता है। तो चलिए अब चलते हैं एडिटिंग करने और मिलते हैं एडिटिंग करने के बाद।